हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग आज यहाँ शुरुआत करने वाले हैं किसका? कक्षा 9 मैथ का चैप्टर नंबर 2। भाई कौन सा चैप्टर है आपका यहाँ पर? बहुपद। तो भाई हम लोग आते हैं सबसे पहले बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। फिर भाई बहुपद के जो क्वेश्चन है फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई? बहुपद, ठीक है ना? तो बहुपद के लिए भाई इसमें घात 2 का होना अत्यंत आवश्यक, ठीक है ना? साथ में इसमें एक चर में दो चर में भी बहुपद पूछता है। तो भाई यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पहले जानेंगे कि आपका जो है चर क्या है और क्या है आपका अचर क्या है, ठीक है भाई? तो चर जो आपके होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, और जो मेरा अचर जो होता है उन्हें क्या करते हैं? तो सबसे पहले चर और अचर को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो भाई जो आपके चर जो होते हैं ना वो आपके होते हैं एक्स वाई जेड ए बी और सी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के जो लिखे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? चर बोलते हैं। और भाई जो आपका होता है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? अचर बोलते हैं ना। तो ये आपका चर हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका? अचर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना भाई? अब शुरुआत करने वाले हैं आपके एक चर में बहुपद की, और शटर नीचे करो। एक चर में भाई बहुपद की यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना? तो एक चर में बहुपद का मतलब है जैसे आपका लिखा हुआ है 5x के पावर 2, तो भाई एक चर में है। इसी में लिखा हुआ है आपका 6x प्लस 10, तो कितने चर में है ये आपका? एक चर में बहुपद है, ठीक है ना भाई? अगर आपका द्वि चर में बहुपद की अगर बात करेंगे, यहाँ पर द्विचर की बहुपद की बात करेंगे, जैसे लिखा है 5x की घाते 2 6y प्लस 8, कितने चर में है भाई आपके? दो चर में, क्योंकि x लगा है और क्या लगा है आपका? y, तो दो अलग अलग लगा है इसलिए कितने चर में है आपका? ये दो चर में है भाई। अगर आप तीन चर की बात कर रहे हैं, तीन चर में बहुपद अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपका लगेगा 5x प्लस 6y प्लस कितना आपका z, ये कितने चर में आपका हो गया? तीन चर में हो गया, ठीक है ना? एक चर में हो गया, दो चर में हो गया और कितने चर में हो गया आपका? तीन चर में यहाँ पे बहुपद आपके हो गए, ठीक है ना? अब भी इसमें आपका होता है शून्य बहुपद भी होता है, क्या होता है भाई आपको? यहाँ पर शून्य बहुपद भी होता है। तो हम लोग आएंगे सबसे पहले शून्य बहुपद की ओर, यानी जो आपका शून्य बहुपद है वो भाई है क्या इसमें? ठीक है भाई? तो शून्य बहुपद होता है भाई जिसकी जो घात होती है, यदि किसी बहुपद की घात क्या है भाई आपका? शून्य है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ये किसी बहुपद की घात जो होती है शून्य है तो वो शून्य बहुपद है। अब भाई घात की बात करेंगे तो जैसे अगर आपका लिखा हुआ है समीकरण 5x प्लस 6y प्लस 10, ठीक है ना? तो भाई ये आपका एक घाती बहुपद है, ठीक है? में लिखा है आपका 5x स्क्वायर 6x प्लस 10 लिखा है, ये आपका द्विघाती है। कितना है आपका? द्विघाती है। जैसे लिखा है भाई 5x के घाते 3 6x स्क्वायर 7x प्लस 12, ये कितना है भाई आपका? तीन घाती है। कई घाती बहुपद है आपका? तीन घाती बहुपद है। तो भाई एक घाती, द्विघाती और तीन घाती, इस प्रकार से आपकी जो बहुपद है
भाई वो सब चलने वाले हैं। तो भाई इन सबको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और भाई हम लोग यहाँ पर सवाल की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो भाई ये सभी बहुपद आपके हो गए, चर हो गया, अचर हो गया, एक चर में बहुपद हो गया, द्विचर में बहुपद हो गया। भाई आपका तीन चर में शून्य बहुपद क्या है, और एक घात में बहुपद, दो घात में बहुपद, तीन घात में बहुपद। भाई ये सभी आपके बहुपद जो है यहाँ पर भाई हो गए। तो अब हम लोग भाई यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, भाई अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपका चल रहा है यहाँ पर, हम ऊपर से थोड़ा सा भी हटा रहे हैं, इसमें यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 2.1 की तरफ। प्रश्नावली 2.1। तो भाई 2.1 जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये वाला हटा दे रहे, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। भाई जो क्वेश्चन आपका कह रहा है एक चर में, क्या पूछ रहा है भाई आपसे, बहुपद पूछ रहा है, और कौन नहीं है भाई बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके पास है 4x² माइनस 3x प्लस कितना आपका 7। भाई दूसरा क्वेश्चन जो है y² प्लस रूट कितना दिया है आपका 2। भाई आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है 3 करनी में कितना, भाई आपका t दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है t करनी में 2। तीसरा क्वेश्चन हो गया। भाई इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y प्लस 2 बटे कितना आपका y दिया हुआ है। भाई एक और दिया हुआ है 5वां नंबर। तो भाई 5वें नंबर को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं 5वें नंबर को। इसको हटा दें, ये वाला हो गया नीचे वाला आपका, नहीं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5वें नंबर। भाई 5वां नंबर जो दिया हुआ है वो x के पावर 10, भाई y के पावर कितना दिया है आपका 3, और प्लस t के पावर 50, ये दिया हुआ है। तो भाई पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है, और वे कौन कौन नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई आप देख रहे होंगे कि एक चर में बहुपद के लिए भाई आपको x या y का बस होना, मतलब x का होना ही जरूरी है, या फिर आपका y का होना ही जरूरी है ना। अगर x y दोनों आता है तो भाई दो चर आपके हो जाते हैं, और भाई साथ में घात 2 लगी है तब वो बहुपद आपका है, ठीक है ना। भाई इन सबको हम हटा दे रहे हैं, ये वाले को 3 को यहाँ पर। अब यहाँ से अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वाला जो मेरा है ना वो क्या है भाई, एक चर में क्या है आपका बहुपद है। कितने चरों में है भाई आपका, एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। भाई दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी एक चर में, यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, ये भी आपका है एक चर में क्या है भाई आपका यहाँ पे बहुपद है, ठीक है। भाई तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तो तीसरे नंबर में कोई घात है नहीं, इसलिए भाई ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। भाई चौथे की बात कर लेते हैं, उसमें भी वो स्क्वायर नहीं लगा है, ये भी बहुपद नहीं। पांचवें में आते हैं भाई, तो x y और t लगा हुआ है ना, ये तीन चर में बहुपद है, तीन चर में क्या है भाई आपका बहुपद है, ठीक है। तो भाई पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया, और साथ में आपका चौथा वाला भी हो गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जब चलेंगे यहाँ पर, तो भाई देखते हैं पहले क्या मिल रहा है आपका। यहाँ पे कह रहा है इसमें x² का गुणांक बताना, x² का
गुणांक ज्ञात कीजिए। भाई पहला आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, दूसरा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के घाते 3 है, और भाई तीसरा आपका जो है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और भाई आपका जो चौथा क्वेश्चन इसमें है वो अंडर रूट 2x माइनस 1। तो भाई ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो भाई पहले वाले में देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर है नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक भाई आपका हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा भाई पाई बटे 2, इसमें है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर 2 हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, हम मेरा तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा में कह रहा है 35 की घात द्विपद, यानी 35 की जो घात है उसमें कितना होना चाहिए आपका 2 पद होना चाहिए, और भाई जो आपकी 100 की जो घात है उसमें 1 पद होना चाहिए, ठीक है ना। का भाई कोई उदाहरण देना है, तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण ले लेंगे 5x के घाते 35, ठीक है ना, द्विपद वाला होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5 कर दीजिए, 6 कर लीजिए आपके अनुसार, ठीक है ना, द्विपद हो गया इसमें। और ये जो होना चाहिए भाई आपका 1 पद का होना चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3x के घाते कितना 100, इसमें कितने पद है आपके 1, और इसमें कितने पद हो गए आपके भाई 2 पद हो गए ना। तो इस तरीके से भाई हम लोग यहाँ पर भाई कवर कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ऊपर से आपका हो गया होगा। अब हम लोग ऊपर की ओर ही चलने वाले हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करेंगे भाई। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई आपका 4 पद। भाई इसमें आपको घात बताना है, बहुपद की घात आपको बतानी है। भाई पहला जो क्वेश्चन आपका है 5x के घाते 3 4x स्क्वायर प्लस 7x। भाई आपका जो दूसरा है इसमें से 4y के घाते 2। भाई जो तीसरा आपका है वो 5t और परडी में 7 है, और भाई जो चौथा आपका दिया हुआ है वो 3 है। तो भाई इसमें जो घात आपकी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी घात होती है भाई उसी को हमको देखना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है भाई आपकी 3 है, और इसमें जो आपकी घात आने वाली है वो भाई 2 है सबसे बड़ी घात, और इसमें जो है ना वो 1 है आपकी, और इसमें घात है ही नहीं, तो इसका घात कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। जो सबसे बड़ा घात होगा वही आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो भाई आपका इस तरीके से भाई आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कर लिया है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये 6 लिखा हुआ है आपका, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि उदाहरण देना है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। भाई इसमें कौन आपका द्विघाती है, और भाई कौन आपका त्रिघाती है, कौन आपका रैखिक है। भाई बताना इसमें कि कौन कौन आपके भाई क्या है रैखिक, द्विघाती, और आपके कितने हैं भाई त्रिघाती, ये आपको बताना है। पहला वाला जो इसका क्वेश्चन है
वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। दूसरा वाला जो है वो x माइनस एक्स के पावर 3 लिखा हुआ है। और भाई आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना आपका 4 लिखा हुआ है। और भाई आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। हटा दें इनको ना। चलिए भाई, और जो पांचवा नंबर लिखा हुआ है वो क्या है आपके पास 3t लिखा हुआ है। और जो छठा नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका आर स्क्वायर लिखा हुआ है। और जो भाई आपका सातवां नंबर है वो लिखा हुआ है 7x के पावर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो भाई इसमें कितनी घात है आपकी 2 ही घात है, तो क्या हो जाएगा ये आपका द्विघाती। कैसा हो जाएगा आपका द्विघाती। इसमें कितनी घात है 3 घात है, तो क्या हो जाएगा आपका ये त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें कितनी घात है 2 घात है, क्या हो जाएगा भाई आपका ये वाला द्विघाती हो जाएगा। इसमें घात है नहीं तो ये आपका रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये रैखिक हो जाएगा। इसमें भी घात नहीं भाई, कोई घात नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका रैखिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई आपका द्विघाती हो जाएगा। भाई ये वाला क्या हो जाएगा आपका त्रिघाती हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली जो है कौन सी 2.1 खत्म।